नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और इसी बीच ईरान के अनुभवी सैन्य कमांडर मेजर जनरल मोहसिन रिजाई एक बार फिर चर्चा में हैं। सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई ने उन्हें सैन्य सलाहकार बनाने के बाद अब सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपना आधिकारिक प्रतिनिधि भी बनाया है। ऐसे समय में जब अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान का टकराव गंभीर दौर में है, रिजाई की यह नियुक्ति सामान्य बदलाव से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रिजाई पहले भी अमेरिका को सख्त चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ जैसे को तैसा नहीं होगा, बल्कि उससे कहीं बड़ा हो सकता है। मोहसिन रिजाई ईरान के सबसे अनुभवी सैन्य अधिकारियों में गिने जाते हैं। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद उन्होंने आईआरजीसी की खुफिया शाखा बनाने में भूमिका निभाई। 20 सितंबर 1981 को महज 27 साल की उम्र में वह आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ बने। ईरान इराक युद्ध के दौरान उन्होंने करीब 8 साल तक सैन्य कमान संभाली और बाद में लगभग 16 वर्षों तक आईआरजीसी का नेतृत्व किया। 1986 में वह सुप्रीम डिफेंस काउंसिल के सदस्य भी रहे, यानी युद्ध, सैन्य रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में उनका अनुभव कई दशकों पुराना है। लेकिन रिजाई की भूमिका सिर्फ सेना तक सीमित नहीं रही। 1997 में सैन्य कमान छोड़ने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 2009, 2013 और 2021 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और कई बार दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा वह 2021 से 2023 तक ईरान के उपराष्ट्रपति भी रहे। यही वजह है कि उनकी नई जिम्मेदारी को खास माना जा रहा है, क्योंकि वह सैन्य मामलों के साथ साथ अर्थव्यवस्था, सरकारी नीति और प्रतिबंधों की राजनीति को भी अच्छी तरह समझते हैं। अब रिजाई की नियुक्ति को मोज्तबा खामेनेई की बड़ी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। 28 फरवरी 2026 को अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद मोज्तबा खामेनेई ने सत्ता संभाली। इसके बाद उन्होंने पुराने और भरोसेमंद सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। अमेरिकी इजरायली हमलों में कई वरिष्ठ कमांडरों की मौत के बाद ईरान के सामने सैन्य कमान को दोबारा व्यवस्थित करने की बड़ी चुनौती है। इसी के तहत आईआरजीसी और नियमित सेना के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस पूरे संकट में सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। दुनिया का बड़ी मात्रा में तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। अगर यहां आवाजाही लंबे समय तक बाधित होती है, तो इसका असर सिर्फ ईरान या खाड़ी देशों पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। ईरान ने इसे सामान्य तेल और व्यापारिक आवाजाही के लिए पूरी तरह खोलने से पहले अमेरिकी नौसैनिक दबाव हटाने, सैन्य संसाधनों की वापसी, आर्थिक प्रतिबंधों में राहत और युद्ध से हुए नुकसान के मुआवजे जैसी शर्तें रखी हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ओमान की मध्यस्थता में हॉर्मुज के जरिए एक नियंत्रित शिपिंग कॉरिडोर बनाने को लेकर बातचीत की बात कही है। हालांकि उन्होंने अमेरिका के साथ सीधे संवाद की संभावना को खारिज किया है। इसका मतलब साफ है कि तेहरान फिलहाल किसी भी समझौते को केवल सैन्य मुद्दे के तौर पर नहीं देख रहा, बल्कि उसे आर्थिक और रणनीतिक शर्तों से भी जोड़ रहा है। दूसरी तरफ इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया की गतिविधियां भी क्षेत्रीय तनाव बढ़ा रही हैं। इराक अपनी जमीन से दूसरे देशों पर होने वाले हमलों को रोकना चाहता है और इसी वजह से सऊदी अरब के साथ सुरक्षा सहयोग भी बढ़ाया जा रहा है। 2 अगस्त को हुए ड्रोन हमले के बाद यह सहयोग और महत्वपूर्ण हो गया। वहीं लाल सागर में हूथी गतिविधियों को लेकर सऊदी अरब भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर रहा है। यानी ईरान के आसपास सिर्फ एक मोर्चा नहीं, बल्कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां तनाव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन ईरान के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सैन्य मोर्चा नहीं है। अगर संघर्ष लंबा चलता है तो विदेशी मुद्रा भंडार, ऊर्जा सप्लाई, सरकारी खर्च और राष्ट्रीय मुद्रा पर दबाव बढ़ सकता है। राष्ट्रपति पेजेशकियन और मोज्तबा खामेनेई के बीच हुई बैठक में सैन्य बजट, विदेशी मुद्रा और ऊर्जा संसाधनों के इस्तेमाल पर चर्चा की गई। इससे साफ है कि तेहरान को युद्ध के साथ साथ अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने की भी बड़ी चुनौती है। कुल मिलाकर मोहसिन रिजाई की नई नियुक्ति ये संकेत देती है कि ईरान अपने सुरक्षा तंत्र को
लंबे और मुश्किल संघर्ष के लिए तैयार कर रहा है। रिजाई के पास सैन्य, राजनीति और अर्थव्यवस्था तीनों क्षेत्रों का लंबा अनुभव है। उनके सामने एक तरफ अमेरिका और इजराइल का दबाव है, दूसरी तरफ क्षेत्रीय मिलिशिया और हॉर्मुज जैसी चुनौतियां हैं, जबकि देश के अंदर अर्थव्यवस्था को संभालना भी जरूरी है। अब बड़ा सवाल यही है कि तेहरान इस बढ़ते दबाव का जवाब बातचीत से देगा, सैन्य ताकत से, या दोनों को मिलाकर अपनी नई रणनीति तैयार करेगा। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।